अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है? कुछ सोए होंगे, कुछ जागे होंगे। हम तो जाग गए थे और आज वीकेंड था और बहुत मज़े का मौसम था। और ये था टाइम सुबह 8:30 बजे का। मैं इस वक्त लाइव भी आई थी, मगर मेरे 2 ही सब्सक्राइबर शायद उस वक्त लाइव में आए हैं और थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर मैंने ऑफ कर दिया था। और ये देखें, है ना गुड मॉर्निंग वाला वेदर। मज़ा आया ना देख के। ये खुशकिस्मती है हमारी कि इतनी खूबसूरत धूप आज निकली है। यूरोप में तो हम तरस जाते हैं धूप को, ख़ास तौर में सर्दियों में। यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती हैं और ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं अपने पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, धूप सेक रही हूँ। इतने मज़े की ये धूप थी। गरम गरम धूप थी, ठंडी धूप नहीं थी आज। और आप लोग बताएं, मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब कैसे हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए मीठी सी दुआ, बल्कि सबके लिए। यूट्यूब के अलावा भी अगर कोई मुझे देख रहा है तो उसके लिए भी बहुत मीठी सी दुआ। और ये सुबह का टाइम था। मैं अपने हस्बैंड को हस्बे आदत नमाज तो हमारी हो जाती है तकरीबन 5:40 पे। तो नमाज के बाद अपने हस्बैंड को जो मैंने 6:30 बजे ब्रेकफास्ट दिया। 6:45 हो चुके थे और अपनी चाय ली और 7:09 पे हमारी धूप निकली थी। और मैं 7:30 बजे अपना चाय का कप लेके यहाँ पे आ गई थी। एक कप पी के फिर दोबारा दूसरा कप 8:30 बजे फिर लिया था। चाय मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने लिए 2 कप बना के रख दी थी, एक कप और एक कप मैं लेके बालकोन में आ गई थी और चेयर पे बैठ के। अब ये पूरे एग्जैक्ट 8:35 का टाइम था जब मैं ये वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना वेदर, खूबसूरत वेदर अपने शहर का, अपने मुल्क का शेयर करती हूँ, जर्मनी का। कि देखें कितनी खूबसूरत धूप, ग्रीनरी देखें आज कितनी खूबसूरत लग रही है। धूप, क्लाउड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि आज जो है ना सूरज और जो आसमान है वो बातें कर रहा है। मुझे ऐसे फील हो रहा था आज। बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी अरसे के बाद मैं इस तरीके से बालकोन में बैठ सकी हूँ धूप में। और आपको धूप की चमक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें गर्माइश है आज। और ये सुबह सुबह की धूप है। सुबह की धूप जो है ना आपके विटामिन पूरे करती है। और आज मैं बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट बना रही थी और वो था शाकशुका। इसका नाम कितना अजीब सा आपको लगेगा। ये नॉर्मली जो है ना नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बनाया जाता है ब्रेकफास्ट। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तानी बहनें इसको अपने तरीके से ना बनाएं? हो नहीं सकता ना। तो ये बहुत मज़े का है। ये ब्रेकफास्ट असल में हैवी इसलिए होता है कि क्योंकि बच्चों के लिए होता है। सैटरडे है और बच्चों के लिए ये मैं आज जो है ना बहुत ही मज़े का जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। इसमें तीन जो है ना वो ज़्यादा, चार चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है शिमला मिर्च, जो लहसुन, ताज़ा प्याज और टमाटरों का पेस्ट, जिसके अंदर वो जो कैन नहीं होता, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कैन जो है ना वो एक डाला था मैंने। और अब इसमें एग जाते हैं। बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट है और इंडिया के रेस्टोरेंट में भी ये ब्रेकफास्ट मिलता है। शाकशुका बहुत मज़े का है। मैंने खाया तो नहीं पाकिस्तान में, मुझे पता नहीं कि ये मिलता नहीं मिलता रेस्टोरेंट पे। अलबत्ता पाकिस्तानी बहनों के लिए बहुत इजी ये ब्रेकफास्ट हो गया। तो नाम देखो कितना अजीब सा है, लेकिन बहुत टेस्टी ये ब्रेकफास्ट बनता है। अब मैंने लहसुन की एक पूरी गट्ठी सी लेके उसको इस तरीके से चॉप कर लिया छुरी के साथ। और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में ये हमारा ब्रेकफास्ट बना था। आगे आगे आप देखते जाएं। 2 टेबल कुकिंग ऑयल, आप इसमें देसी घी डाल दें, आप इसमें बटर डालें, आप इसमें नॉर्मल ऑयल डालें, जैतून का ऑयल डालें, जो भी आपको पसंद है। आप अपनी मर्जी का वो ऑयल फ्राई पैन में डाल के, मैंने इसमें 2 कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल जो ऑयल है ना वो डाला, जो खाने में हम डालते हैं। और लहसुन को मैंने ब्राउन करना शुरू कर दिया। उधर मैंने प्याज जो थे ना मीडियम से 4 प्याज, क्योंकि मैंने 6 बंदों का ब्रेकफास्ट बनाना था, उस हिसाब से मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। प्याज को मैंने मोटा काटा था और इसको मैंने दरदड़ा सा जो है ना इसमें करना है। डाइस नहीं बनाने, थोड़ा सा मोटा बारीक होना चाहिए। इसमें मैंने 2-3 घूंट पानी डाला और 2 से 3 दफ़ा जो है ना मैंने मशीन को ज़ोर से प्रेशर दिया।
चॉपर को। और ये हमारा, मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये किस तरह का चॉप हमें चाहिए। इस तरह का मैंने चॉप कर लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ना। अब लहसुन मेरा हो चुका था। अब मैंने अपना प्याज जो था, मेरे पास जो मीडियम साइज़ के 4 प्याज थे, ये मैंने इसके अंदर डालने थे। और ये 2 ग्रीन मिर्चें हैं, ये भी हमारा अपना देसी टच है। नॉर्मल ये शाकशू का जो ये ब्रेकफास्ट है ना, इसमें शिमला मिर्च, अंडे, प्याज और शिमला मिर्च रेड वाली जाती है। मिडिल ईस्ट के और नॉर्थ अफ्रीका के जो लोग हैं ना, वो रेड वाली शिमला मिर्च इसमें यूज़ करते हैं। मेरे पास जो चीज़ इस वक्त अवेलेबल थी मैंने वो ही डाली। और आपको पता है मिर्चें तो हमारे घर में ग्रीन, ये शिमला मिर्चें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, फिर मैंने ये ही डाली। तो ये मेरे पास बड़ी वाली एक थी। इधर जनाब मेरे रात को हस्बैंड ले आए थे ताज़ा वाला धनिया, बड़े मज़े का था। और ये मैंने धो के ना टोकरी में डाल के रात को रख दिया था। और ये तो सुबह बना रही थी, लेकिन अब ये सूख चुका था। इसको मैं एक जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँ, क्योंकि फ्रिज में रखूँगी 3 दिन चलेगा, चौथे दिन ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। बहरहाल जी, प्याज मैंने जो किया था मशीन में चॉप, उसको डाल दिया मैंने अपने फ्राई पैन में, जिसमें लहसुन डाला हुआ था। और दरदरा सा, बिल्कुल बारीक नहीं करना, ना ही मोटा रखना। इस तरीके से मैंने प्याज इसके अंदर डाल दिया। सब्ज़ मिर्चें ऑलरेडी 2 मैंने काट के रखी थी, क्योंकि इसमें हमने टमाटरों का पेस्ट डालना है ना, जिसमें छोटे छोटे चम्स होते हैं, तो वो फिर थोड़ा मीठा सा हो जाता है। इसलिए फिर ग्रीन चिली मैंने जो डाल दी थी। और ये अरेबिश ग्रीन चिली है, ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए फिर मैंने 2 ली। साथ आपको पता है बर्तनों का तो फिर साथ साथ होता है। मैं तो आपको पता 7 बर्तन जो है ना वो धो लेती हूँ। मेरा किचन छोटा है, इसलिए मेरे पास बर्तन वाला जो है ना वो मशीन नहीं लगाई हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने कपड़े धोने वाली मशीन भी मेरी किचन में ही होती है। तो ये है कि साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ तो अपने साथ साथ कपड़े भी मैं मशीन में वॉश कर लेती हूँ और उठा के बाय स्टैंड पे डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता साथ ही ड्राई हो जाते हैं। अब ये ये टमाटरों का जो मेरे पास पेस्ट है ना, इसके अंदर रेड कलर की तीखी मिर्च है इस पेस्ट के अंदर भी, इसलिए अपने मसाले में कम रखूँगी। मसाले क्या क्या है वो भी मैं बताऊँगी। नॉर्मली जो है वो काली मिर्च और नमक डाल के ये ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, जो मिडिल ईस्ट वाले या नॉर्थ अफ्रीका वाले। जो हम लोग हैं ना देसी, हम लोग चटपटा खाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें मैंने एक कैन जो था ना 400 ग्राम का, ये डाल दिया। अगर आपके पास ये कैन अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 4 टमाटरों को मशीन में थोड़ा सा पानी डाल के, पानी ना भी डालें तो आप इसको दरदरा सा करके, जिस तरह मैंने प्याज को किया ना, ऐसे कर लें। अब मेरे पास क्या है, ज़ीरा, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च और नमक। सुरख मिर्च जो है ना वो कश्मीरी सुरख मिर्च है, सिर्फ कलर की वजह से लिया था। अदरवाइज धड़ा मिर्च और ग्रीन मिर्च से हमारा मसाला टेस्ट इसका पूरा हो गया था। अब मैंने प्याज के अंदर सारे मसाले अपने डाल दिया, टमाटर का कैन भी डाल दिया, लहसुन भी हमारा हो गया, ऑयल भी हो गया। अब 2 से 3 घूंट मैंने डब्बे से ही ना वो पानी डाल के तो उसको वो भी डाल दिया इसके अंदर, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा बन जाए। 3 से 4 मिनट मैंने इसको जो था ना दम दिया था। मीडियम आंच थी, हल्की आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे। अब ये थे जनाब मेरे पास कबाब, ये जो आलू वाले और चिकन के, कच्चे आलू और चिकन के जो मैंने कबाब बनाए थे, इसको माइक्रोवेव में मैंने रख के थोड़ा सा पका लिया था। और ये आपके सामने मैंने पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। मैंने आलू के उबले हुए आलू और कच्चे चिकन का कीमा करके उसके मैंने कबाब बनाए थे। अब ये मैंने कबाब डाल दिए। अब ये जो टच है ना, ये मिडिल ईस्ट में कुछ लोग डालते हैं, कीमा डालते हैं, चिकन डाल देते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल कबाब थे सामने, फ्रीज था चिकन, इसलिए मैंने कहा कबाब डाल देते हैं। और इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी और इसके अंदर मैंने ग्रीन जो मिर्च थी उसमें से एक मैंने डाल दी, काटी हुई 2 थी, एक मैंने डाल दी, एक छोड़ दी। और अंडे जो हैं जब भी आप इस्तेमाल करें उनको पहले जब आप दुकान से लाएं उसको धो लें, धो के आप फ्रिज में रख लें। मैं वैसे फ्रिज में अपने जो है ना एग नहीं रखती, मैं हमेशा धो के एक बड़ा सा प्लास्टिक का एक डब्बा उसमें डाल के रख लेती हूँ, वहाँ से फिर बच्चे निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। अंडों को हमेशा धोना चाहिए। और अब देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि इसका मसाला कितने मज़े की इसकी ग्रेवी बन गई है। नॉर्मली ये जो इसी जिसमें हम बनाते हैं ना उसी में ये होता है, सर्व होता है, लेकिन मेरे पास ज़ाहिरी बात है 6 बंदों का था और ये घर में था, होटल में तो था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसको प्लेट में डाल के बच्चों को दिया। अब उसमें अब मसाला मेरा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था। अब इसमें छोटा छोटा होल करके ना तो इसमें अंडे डालते जाएंगे तोड़ के।
इस तरीके से आप अंडे डालते जाएं। कुछ लोग इसके ऊपर चीज़ भी डालते हैं, लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाला क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने बच्चों को चीज़ वाले पराठे भी बना के दिए दिए थे, और वैसे भी पिछले वीकेंड पे चीज़ इनको मैं दे चुकी थी। इसलिए अब 2 वीक्स जो है ब्रेक लगेगी, फिर जो चौथा वीक आएगा उसमें मैं इनको चीज़ दूंगी इंशाल्लाह। अब मेरे पास हम 6 लोग थे और 6 लोगों का ब्रेकफास्ट जो था ना, 6 अंडे मैंने डाल दिया। और मैं बता रही थी कि मैंने अंडों को पानी में रख के धोया था, और बाकायदा यहाँ पे अंडों के ऊपर डेट होती है। जब एक्सपायर हो जाते हैं ना तो आपके पास पड़े हुए तो वो आप फेंक दें। पाकिस्तान में तो एक्सपायर वाला कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बड़ा जो है ना देखा जाता है, डेट्स के हिसाब से जो है ना अंडे मिलते हैं। अब जो सब्ज़ धनिया था वो डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, गरम मसाला 1 टेबल स्पून वो मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब ये दम पे आ गया। और अब साथ मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चे जो थे वो 10:30 पौने 11 हो गए थे। ये डिश आई थिंक 20 से 25 मिनट लेती है। 20 से 25 मिनट में ये डिश तैयार हो जाती है। लेकिन मैंने कहा कि मैं आज अपनी पाकिस्तानी जितनी भी मेरी शहजादियाँ हैं ना, जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें, उनके लिए, बेटियों के लिए इजी कर दूं कि ये जो नाम उसका जो है ना वो कैसा है, लेकिन उसको, उस ब्रेकफास्ट को हम कैसे बनाएंगे अपने देसी तरीके से, और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और एक नई डिश बन गई ना। वैसे मैंने 2-3 दफ़ा ये पहले बनाया है, लेकिन मैंने रेड शिमला मिर्च में ही बनाया था। आज नहीं थी तो मैंने कहा आज ये, वो भी मेरी छोटा बेटा, उसको याद था ये ब्रेकफास्ट, तो कहता मम्मा पराठों के साथ अगर बनाना है तो आप ये बनाएं। तो फिर ये होता है कि जब आप, अब वीकेंड है ना, तो उस हिसाब से फिर जब आपने कोई नहीं आपके पास चीज़, बाज़ार भी आपका पास ना हो, तो फिर जो चीज़ हो उसमें आप वही डाल दें। अब जनाब पराठे बन रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि इतने मज़े का ब्रेकफास्ट और उसके साथ पराठे ना हो, लच्छे वाले पराठे। और आज आप सोचे मेरी बहनों के, आज मेरे बच्चों ने सर पे खड़े होकर पराठे बनवाए। मेरी बेटियां भी देखती रहती हैं ना, वो खाना कम ही बनाती हैं, जब मूड हो तो बनाती हैं, अदरवाइज मैं ही बनाती हूँ। तो वो बताई जा रही थी कि मामा आज एक कहती है मेरा एक पराठा ऐसे काटे, दूसरा कहती है ऐसे बनाए। ऐसे तो मुझे पराठे बहुत सारे इकसाम के आते हैं बनाने, लेकिन मैं अपने बच्चों के हिसाब से जो थे ना, आज बारी बारी बैक साइड पे खड़े थे, सामने मेरे बच्चे कैमरे में आना उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा चले मैं वीडियो भी बनाती हूँ, साथ साथ अपनी बहनों को भी दिखाऊंगी। ये वाला जो पराठा था ना, ये सबसे छोटे बेटे का पराठा था। उसने भी कहीं देखी थी इंस्टा पे, अल्लाह जाने, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी थी कि एक मामा ऐसे पराठे बनाती हैं, तो मामा आप ऐसे करें। इस पराठे का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ये जो था ना, इसको काट के इसको दूसरी साइड से रोल करना है, तो वो तो आटा बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। आगे ये देखें, ये सामने पड़ा हुआ है। ये बड़ा अजीब सा पराठा बना था। बहरहाल जी, बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी थी, और साथ साथ जो था वो मैं अपने पराठे तैयार कर रही थी, क्योंकि अभी दम पे लगा हुआ था। मैंने 10 मिनट इसको दम पे देना था। तब तक मैंने कहा चले, ये आटा भी जो है ना एलिफेंट आटा है, मैदे की ज़रूरत नहीं है इधर। ये तो सबको आता है बनाना, इसको दरमियान से काट के, और इसको, ये सबसे बेस्ट हमारा पराठा बना था ये वाला। और ये मेरे ख्याल में मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, आई थिंक उन्हीं को दिया था। तो ये पराठा किस तरीके से मैंने इसको काटा, किस तरीके से मैंने इसको बड़ा किया, अभी देखना कितना बड़ा हो गया। ये एलिफेंट आटा, इसमें कोई मैदा नहीं है। और ये है कि मैंने इसको रात को गूंदा था, और इस तरीके से ये ना इसके बहुत ज़्यादा लच्छे बने थे, बहुत मज़े का ये पराठा बना था। इस तरीके से मैंने बच्चों की फरमाइश पे उन्हीं के तरीके से, एक ने कहा मैंने वो 4 एग वाला खाना है, मैंने कहा चले वो भी बना देते हैं। नौकर की तो नखरा की ऐसी तो वैसे भी आपको तो पता, औरतों ने तो किचन किचन किचन, हमारी तो छुट्टी होती ही नहीं ना। आई थिंक, मुझे नहीं लगता, वो बहुत कम किस्मत वाली होंगी जिनकी छुट्टी होती है किचन से। किचन से किसी माँ की छुट्टी हो ही नहीं सकती, और ख़ास तौर पे जिसके घर में जो है ना रोज़ाना ही कोई मज़ेदार चीज़ खाने के शौकीन हो। मुझे खाने का शौक़ नहीं है मेरी बहनों, मुझे बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ये देखें ना, नए स्टाइल का एक पराठा, ये मेरी 3rd वाली बेटी ने कहा मामा इस तरीके से बनाए। अब ये जो काट तो मैंने लिया, ये देखें डबल वाला, इसको फिर मैंने फोल्ड किया था। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो पड़े थे, लच्छे से पड़ गए थे। उसने कहीं देखी थी ना पूरी वीडियो, तो उसने फिर मुझे ला के अपने हैंडी से मुझे दिखाई मोबाइल से, कहती मामा देखें देखें जी। 10 से 12 मिनट के बाद हमारा दम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। ऑयल आपको बिल्कुल नज़र नहीं इसमें आएगा, इसमें बहुत कम ऑयल जाता है, देसी घी, मक्खन, जिसको जो पसंद है। लेकिन आज ना काफ़ी अरसा हो गया था ऑयल का नहीं खाना खाया था,
तो मैंने कहा आज प्रॉपर तरीके से ऑयली के साथ बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पराठों में देसी घी था, इसलिए फिर साथ साथ आपको पता सफाइयाँ भी तो ज़रूरी होती है ना। और मेरे गमले के ऊपर ना वो छींट की पड़ गई थी और वो मुझे उलझन हो रही थी कि इसको मैं फ़ौरन साफ़ करूँ। अब जी पराठे शुरू हो गए बनने, और पराठे बनाती गई और साथ साथ इनको देती गई, और पराठे बनाने के बाद फिर सब रेडी हो गए, क्योंकि 1 बज चुका था ब्रेकफास्ट करते। फिर बड़ी बेटी जो है वो उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, एक ने सफाई करनी होती है, एक ने जो है वो बर्तन किचन को साफ़ करना होता है, और एक ने जो है सारा घर के आगे पीछे जो कमरों में चीज़ें बिखरी होती हैं उसको उठाना होता है। माशाल्लाह है तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इतना है कि वो सारा वीकेंड पे वो कर लेती हैं। फिर मेरा होता है कि इनको मैं मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट बना के दूँ या लंच, और ये था मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। साथ जनाब ऑर्डर आ गया कि फटोफट चाय रखें, और साथ साथ आपको पता है पराठे हो, सालन हो, बेशक ब्रेकफास्ट का लंच भी हो तब भी चाय ज़रूरी होती है। आज मेरी ब्राउन शुगर नहीं थी, ख़त्म हुई हुई थी, और आज हमने ग्रोसरी भी करनी थी। इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। तो ये जनाब मैंने सारा जो है ना इसमें पत्ती, चीनी और सब्ज़ इलायची वाला मसाला जो आपको बताया, वैसा सब्ज़ इलायची, सौंफ, काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी डाल के मैं कूट के ना इसको लंगड़ी में पहले कूटती हूँ, फिर मशीन में ग्राइंड करके इसको मैं पाउडर बना के रख देती हूँ। और वो मसाला जो है मैं अक्सर अपने कहवे में भी डालती हूँ। पेट के लिए बहुत अच्छा, मैदे के लिए बहुत अच्छा है जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ। इसमें छोटी इलायची ग्रीन वाली, सौंफ, इसमें काली मिर्च बहुत कम सी, मतलब 10-12 दाने, अगर आपने बड़ी बॉटल बनानी है थोड़े से 2-10 लौंग डाल दें। इसमें थोड़ी सी जो है ना वो हाँ सुंड भी जाती है थोड़ी सी, और ये मसाला बना के बॉटल में आप रख दें। ये साल साल ख़राब नहीं होता, और मज़ेदार जो है ना आपका मसाला कहवे में भी चलता है और चाय में भी। और माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह बेटी, 2 बेटियां भी और एक बेटा जो है ना मेरा चाय शौक से पीता है, और छोटी बेटी और बेटा नहीं पीते। अब आ गया जनाब आपकी बहन की बारी, और आपकी बहन ने आज बनाया पराठा लच्छे वाला। ये वो था जो डबल काटा नहीं था, ये मेरी बेटी ने बनवा लिया था, खाया नहीं था। 4 एग वाला मुझे बना के दे, तो फिर ये मैंने अपने लिए बनाया। साथ ये हो नहीं सकता कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें सलाद ना हो। सलाद में मेरे पास इस वक्त खीरा अवेलेबल था, मैंने वही काट लिया। और ये देखें आपको अंडा भी नज़र आ रहा है, आपको शिमला मिर्च प्याज भी नज़र आ रहा। साथ हमारे साथ चाय थी, और चाय भी बहुत मज़े की थी। दूध पत्ती नहीं थी लेकिन बहुत मज़े की थी। बनाई तो खुद ही थी लेकिन दूध पत्ती नहीं बनाई थी। तो इस तरीके से मेरी बहनों फुल एंजॉय करो, जिस जिसका दिल करा है जाके अभी इसी वक्त जो है ना ये शाकशू का जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट ना आप रखें ना, आपके मैं डिनर के लिए बना रही हूँ। अभी भी जो मेरी बहन वीडियो देखेगी वो जाके अपने लिए